अब हम अपनी ट्यूटोरियल 2 शीट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे इस डेटा टेबल को एक्सप्लोर करते हैं और डेटा टाइप्स को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हर एक अलग-अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। इन वैल्यूज़ को हमने सेकंड कॉलम में फॉर्मेट करके रखा है कुछ इस तरीके से। और इसके तीसरे कॉलम पे हमारे पास इन वैल्यूज़ का जो डेटा टाइप है वो मेंशन किया गया है। और चौथे कॉलम पे अगर हमने इन वैल्यूज़ को फर्दर फॉर्मेट किया है तो उनके सब डेटा टाइप को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट में इनकी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की जानकारी दी गई है। और इसके बाद क्या हम इस वैल्यू को नंबर फॉर्मेट के जो डायलॉग बॉक्स है उसके थ्रू एडिट कर सकते हैं या फर्दर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं वहाँ पे हमने कंट्रोल+1 मेंशन किया है। एक्सेल में कई वैल्यूज़ को डिफरेंट फॉर्मेट में शो करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं होते हैं। तो जिन वैल्यूज़ को हम शॉर्टकट की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनका शॉर्टकट सीखेंगे। और फाइनली हमारे लास्ट कॉलम में एक ब्लैंक कॉलम है जहाँ पे हम जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ है उनको सेकंड कॉलम के फॉर्मेट में लेके आएंगे। अब हम अपने सबसे पहले नंबर की बात करते हैं जो कि है 1234.56। ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और इसे हमने फर्दर फॉर्मेट किया है। और फॉर्मेट करने के बाद आप देख सकते हैं इसके 1000 प्लेस पे कॉमा ऐड हुआ है और इसी के साथ इस सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे डॉलर सिंबल जो है वो भी ऐड हुआ है। तो हम बात करते हैं कैसे हमने इसमें ये जो चेंजेस हैं ये की है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सेल की रेफरेंस देंगे। तो इस सेल की जो वैल्यू है अब वो इस सेल में आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसे दो तरीके से फॉर्मेट कर सकता हूँ। पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट और 4 की मदद से डॉलर सिंबल और कॉमा ऐड कर सकता हूँ 1000 प्लेस पे, लेकिन ये अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आया क्योंकि जो इसका डॉलर साइन है वो सेल के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। तो चलिए इसके डॉलर साइन को भी हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद हम कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी में हम अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम डॉलर सिंबल को पिक करेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी डेसिमल प्लेसेस है उसको हमने 2 मेंशन किया है तो इसे हम अभी 2 ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया जो इसका डॉलर का सिंबल है आप देख सकते हैं वो एकदम सेल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है और ये नंबर प्रॉपर इस नंबर के फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के बारे में जो कि है 12345.67। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने इस नंबर को दोबारा से फर्दर फॉर्मेट किया है और इसकी डेसिमल प्लेस को हमने एडजस्ट किया है। जो पहले है यहाँ पे पहला वाला सेल है यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इस सेल के अंदर ये जो डेसिमल प्लेस के बाद 2 नंबर है ये राउंड ऑफ होके 1 नंबर में आया है और ये 0.67 से 0.7 में चेंज हुआ है। और इसी के साथ इसके 1000 प्लेस पे भी कॉमा का जो सेपरेटर है वो यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सेल की वैल्यू को इस सेल में लेके आएंगे और उसके बाद कंट्रोल+1 की मदद से अगेन फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से कैटेगरी के अंदर हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम डेसिमल प्लेसेस पे और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके 2 से इसे 1 कर देंगे और उसके बाद यूज 1000 सेपरेटर वाले चेक बॉक्स को चेक करके हम ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपनी तीसरी वैल्यू को। तो तीसरे वैल्यू के केस में हमने 11.30 को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सेल की वैल्यू को इस सेल में लेके आ जाते हैं और उसके बाद कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे। इसके बाद हम कैटेगरी में जाएंगे और कैटेगरी में हमारे पास यहाँ परसेंटेज के नीचे फ्रैक्शन का जो ऑप्शन है वो आता है। उसके बाद इस वैल्यू में हम इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से जो सबसे पहला है अप टू 1 डिजिट
उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा जो नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं इस नंबर को हम परसेंटेज के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सेल की वैल्यू को लेके आते हैं यहाँ पे जल्दी से, और इसके बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 की मदद से इस नंबर को परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और आपके जो नंबर है 0.42 वो 42% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, हम फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में जाके अगेन कैटेगरी में आके परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इवन इसकी जो डेसिमल प्लेसेस है उसको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ जो कि है 12345.00। तो यहाँ पे डेसिमल ऐड हो रखे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया है और इसे एक होल नंबर में कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट जो यूज़ कर सकते हैं वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टिल्डा, या फिर आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग्स पे जाके नंबर उस पे जाके जो इसका डेसिमल प्लेस है कुछ इस तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस पे आप 0 टाइप कीजिए और कॉमा सेपरेटर को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, इसको अनचेक करके, और ओके क्लिक करके ही ये नंबर बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। जो हमारा अगला नंबर है वो है -2,23,427। इसको हमने अगेन करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, लेकिन इस बार हमने इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो यूज़ किया है और इसी के साथ इसके 1000 प्लेस पे भी सेपरेटर है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इस नंबर का जो फॉन्ट कलर है वो रेड है। वो रेड क्यों आ रहा है? वो रेड इसलिए आ रहा है, हमने उसे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट किया है कि अगर नंबर नेगेटिव हो यानी कि 0 से कम हो तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर का हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने के बाद हम कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, फिर करेंसी में जाएंगे और यहाँ से जो इंडियन करेंसी है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इंडियन करेंसी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप लास्ट में देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है। उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो एक डेट है जिसको हमने नंबर फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है। तो इसे दोबारा से डेट फॉर्मेट में लाने के लिए हम कंट्रोल+3 की मदद ले सकते हैं और जैसे ही हम इस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे हमारा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो यहाँ पे हमने इस डेट को रीफॉर्मेट किया है और कुछ इस तरीके से दिखाया है, डे फॉलोड बाय कंप्लीट मंथ नेम फॉलोड बाय द ईयर। तो इसको कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे और उसके बाद कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप के अंदर इस फॉर्मेट को डिलीट करके हम टाइप करेंगे डी फॉर डेज, उसके बाद स्पेस 4 बार M, जिसके बाद एक्सेल हमें पूरे मंथ का जो नेम है वो देगा और उसके बाद स्पेस दे के वाई 4 बार देंगे, जिसकी मदद से जो ईयर है वो डिस्प्ले होगा और ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये नंबर बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की। तो इस केस में हमने इसे टाइम में कन्वर्ट किया है। तो टाइम में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल+Shift+2 का जो शॉर्टकट है उस कॉम्बिनेशन की मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू की। तो नेक्स्ट वैल्यू है हेलो एक्सेल। तो इसमें बेसिकली कोई फॉर्मेटिंग हम फर्दर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायरेक्ट बॉक्स को लॉन्च करके दिखाऊं और यहाँ पे टेक्स्ट को मैं करूं तो टेक्स्ट में हमारे पास इसे फर्दर फॉर्मेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी नंबर के वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है
एम आई विजिबल, हमने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज टेक्स्ट हेयर, लेकिन यहाँ पे नीचे इस सेल पे कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को एक सेल के अंदर इनविजिबल कैसे करें। कंट्रोल+1 की मदद से फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अगेन कस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप पे हम 3 बार सेमीकोलन को ऐड करेंगे और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा इस सेल की जो वैल्यू है वो हाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है C23 का जो कि है आई एम विजिबल, लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये शो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं अपने अगले डेटा टाइप के बारे में जो कि है डिवीजन एरर। इसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते फर्दर। एक्सेल इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में अलाइन करता है और ये आपको बता रहा है कि आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की है, इसलिए ये एरर आ रहा है। सेम केस इसमें है, आप 1 को किसी भी फॉर्मेटिंग की मदद से ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, इफ दिस इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब इस सेम फॉर्मूले को मैं नीचे भी कॉपी करूंगा तो यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जो ऊपर वाला सेल है उसमें ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इक्वल टू 1 है, लेकिन ये जो नंबर है ये 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स शो हुआ है।